हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में आपको जीन पियाजे के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके सीजी टेट और सी टेट एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खास ही खास यह शिक्षक भर्ती के लिए भी अत्यावश्यक है। अर्थात इस टॉपिक को आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस टॉपिक को आपको समझना है। और मैं आपको टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आप रटना भूल जाओगे, समझना चालू करोगे। और मैं आपको केवल वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो कि एग्ज़ाम में आने के लायक हैं, या कभी आ सकती हैं, या कभी आई हुई हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, अगर उसका आपको नोट्स चाहिए, अर्थात जीन पियाजे वाला, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अनुभव अकेडमी पे जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। इससे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें मैं आपके एग्जाम तक आपके पास रहूँगा। जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, बाइलिंगुअल कराऊंगा, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जिसको आप दबा के प्रैक्टिस कीजिए। चलिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देखते हैं कि सबसे इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा पियाजे कौन थे। चलिए, पियाजे मनोवैज्ञानिक थे। मैं बोलूंगा पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अर्थात पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। आपके पेपर में आने लायक हैं, जो कि जैसे टेट पेपर होता है उसमें आता है। चलिए देखते हैं संज्ञानात्मक विकास क्या है। संज्ञानात्मक विकास जानने से पहले हमें संज्ञान को जानना पड़ेगा। संज्ञान मीन्स कॉग्निटिव, अर्थात किसी भी चीज के बारे में जानना संज्ञान कहलाता है। जैसे आपको आपका कोई दोस्त बताएगा कि आपको सीजी टेट का तैयारी करना है, तो आपको राम सर से पढ़ना है। तो राम सर आपको यूट्यूब में पढ़ाते हैं, तो आप फिर अपने दोस्त तक बताओगे राम सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। फिर दोस्त तक वीडियो भेजोगे आप, तो फिर वो वीडियो जानेंगे कि अच्छे सर पढ़ाते करके। ठीक है, स्टार्टिंग से जानने से पहले यह देख सकते हैं कि एक बच्चा रहता है जो सबसे पहले मोबाइल खरीदता है, लेकिन उसको चलाना नहीं आता, लेकिन चलाते चलाते वो मोबाइल चलाना सीख जाता है। चलिए, अब पियाजे वही कहता है कि बच्चे स्टार्टिंग में ना परिपक्व अर्थात मिच्योर नहीं होते हैं, धीरे धीरे समय के साथ मिच्योर हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, हम भी स्टार्टिंग में मिच्योर नहीं थे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बचपन में हम यह सोचते थे कि यह क्रिकेटर कितने अच्छे से बैटिंग करता है, इसके बल्ले में कुछ लगा तो नहीं है जिसकी वजह से इतना ज्यादा रन बना रहा है। ये इमेच्योर थे, लेकिन उस समय हमारे सोचना जायज था, क्योंकि हमारी उतनी समझ नहीं थी, हमारी बुद्धि नहीं थी कि हम जान पाएंगे कि स्ट्रोक नाम का एक चीज होता है जिसको बल्लेबाज यूज करता है, सही टाइमिंग, सही स्ट्रोक, सही शॉट। ठीक, चलिए उसके बाद फिर जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है तो आदमी लर्निंग करता है, जिसको हम अधिगम कहते हैं। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं, पियाजे ने अगला बोला कि आदमी की जो सोच होता है वह दिमाग की मात्रा पर निर्भर होती है, उसके प्रकार पर निर्भर नहीं होती। अर्थात आदमी जो सोचता है अलग अलग सोचता है, एक साथ एक जैसा नहीं सोच सकता। इससे संबंधित उन्होंने कुछ नियम दिए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं एडॉप्टेशन, जिसको बोलते हैं अनुकूलन। अब मान लेते हैं, चलिए यह कैसे काम करते हैं। भाई, एडॉप्टेशन मीन्स होता है किसी भी चीज को अपनाना वातावरण से। भाई आपको माहौल मिला है पढ़ाई करने का, तो आप यूट्यूब पे आए हैं। कई बच्चे ऐसे ऐसे हैं जिनको पढ़ाई करने का साधन नहीं मिला, केवल उनको नोट्स मिला, तो नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं। अर्थात एक माहौल होना चाहिए, एक वातावरण होना चाहिए। देखिए, आप एडेप्टेशन करेंगे, फिर एडेप्टेशन से दो चीज आता है, एक होता है एसिमिलेशन, एक होता है एकोमोडेशन। एक है एसिमिलेशन, एक है एकोमोडेशन। इसका इंग्लिश में याद करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी इसका बहुत ही ज्यादा विस्तृत विस्तृत विश्लेषण व्याख्या है, जिसको आपको याद करने में दिक्कत जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले एसिमिलेशन क्या होता है। देखिए, आपका एसिमिलेशन होता है किसी भी चीज को जो कि पहले से धारणा बनाए हुए है, उसको
नए चीज के रूप में कनेक्ट करना, प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ना। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि एक बच्चा एक ब्लैक कलर के डॉग को देखता है, फिर वही बच्चा एक सेकेंड डॉग को देखता है, तो बच्चा बोलता है कि स्टार्टिंग वाला डॉग ब्लैक कलर का है, सेकेंड वाला डॉग व्हाइट कलर का है। अर्थात बच्चे के मन में धारणा बना कि भाई डॉग ब्लैक हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। उसके बाद फिर एक उसके बाद फिर अगला सेकेंड है एकोमोडेशन। ये एकोमोडेशन जो है ये प्रीवियस नॉलेज को मॉडिफाई करता है। स्टार्टिंग में देखा बच्चा कि डॉग का 4 लेग्स है, एक पूंछ है, जो कि पूंछ तो चूहे का भी होता है, तो बच्चा सोचेगा पूंछ चूहे का भी होता है लेकिन डॉग का भी होता है, लेकिन डॉग के साइज में चूहे के साइज में अंतर होगा दोनों में। ठीक है, तो जरूरी नहीं जिसका पूंछ हो चूहा ही हो, वो कुत्ता भी हो सकता है, वो बिल्ली भी हो सकता है। अर्थात जिसके मूंछ हो जरूरी नहीं शेर ही हो, बिल्ली भी हो सकता है। तो अपने ज्ञान के साथ वो कनेक्ट किया कि चीजें अलग भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हम जैसा देख रहे हैं कि 4 पैर वाला जानवर हम अपने मन में संज्ञान बनाए कि वह कुत्ता है तो वह कुत्ता ही हो, वो बिल्ली भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं हम। एक अगला होता है इक्विब्रेशन, अर्थात संतुलन। इक्विब्रेशन मीन संतुलन। चलिए देखते हैं, इसका मतलब होता है बैलेंस करना, किसी भी चीज को बैलेंस करना। तो बैलेंस करने से पहले हमें जानना पड़ेगी स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? देखिए, स्कीमा का मतलब होता है पहले से हमारे पास जो नॉलेज है उसको नए कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हम जो नया नॉलेज मिलेगा उसके साथ उसको प्लस करेंगे, फिर लास्ट में जो आउटपुट निकलेगा उसको बोलते हैं स्कीमा। देखिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग, आपको फिर पता चला कि भाई टीचर भर्ती आने वाला है कुछ समय में, तो हमें बाल विकास पढ़ना है। बाल विकास पढ़ना है तो आपके दोस्त बताएंगे राम सर आपको बाल विकास पढ़ाते करके। आप मेरे पास आएंगे तो आप मेरे पास विचार बना के आएंगे, आपके दोस्त बता रहे हैं सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दें करके। ठीक, आप आएंगे तो आप वाकई में नोटिस करेंगे सर वाक सही में एक्सप्लेन कर रहे उस चीज को, कोई हवा हवाई बात नहीं है। ठीक है, आप फिर पढ़ाई करेंगे, जो नोट्स देंगे उसको तरीके से करेंगे, आप पास हो जाएंगे। तो आप अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ कनेक्ट कर दिए, लास्ट में आउटपुट बना दिए, इसको बोलते हैं स्कीमा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हमको केवल कॉन्सेप्ट क्रिएट करना होता है, जैसे कि अब कैरियर हो गया, फ्रेंड हो गया, भाई कौन सा कैरियर हमारे लिए अच्छा है। जैसे मैंने टीचिंग कैरियर चुना, कौन से दोस्त अच्छे हैं? भाई एक दोस्त आवारागर्दी करने वाला होता है, एक दोस्त हमको पढ़ाने वाला होता है, एक दोस्त जरूरत पड़ने पर पैसा देने वाला होता है, तो दोस्त वही जो काम आए। चलिए अगला। अब बात करते हैं शिशु के वर्ड की प्रवृत्ति, मीन्स शब्द की प्रवृत्ति। बच्चा जो बोलना स्टार्टिंग में ही बाई बर्थ चालू कर देता है, बोलना चालू नहीं करता, सुनना चालू करता है। चलिए अगला देखते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स संगठन। अब संगठन किसमें संगठन? स्कीमा में संगठन। अब चलिए अगला देखते हैं। अब इसको ऑर्गेनाइज करना है। देखिए, आपका एसएससी का पेपर होता है, बैंक का पेपर होता है, पीएससी का पेपर होता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि आप इसके हिसाब से देखना है आपको किस एग्जाम के लिए आप फिट बैठ रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यूज करते हैं, भाई आप मॉल जाएंगे तो मॉल में भी जाके आप देखेंगे ना कि आपको जीन्स चाहिए, आपको पैंट चाहिए, टी शर्ट लेना है, अपने हिसाब से आदमी लेंगे, या जूता चाहिए ऐसे करके। चलिए अगला देखते हैं। अवस्था के बारे में देखते हैं। अवस्था जो है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताया है। चलिए पहला अवस्था देखते हैं हम लोग। पहला अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु जुड़ी हुई है, जिसमें हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन हैं, जो कि टोटल 5 है, संवेदी ऑर्गन, उसका उपयोग करता है बच्चा। इसमें ना वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट
परमानेंट का गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि बच्चा ही छोटा रहता है तो मेमोरी को स्थायी नहीं कर पाता। जैसे देखिए, लेकिन कुछ-कुछ मेमोरी बच्चा क्रिएट कर पाता है कि भाई बच्चे के सामने आप मोबाइल को दिखा दिए, मोबाइल को छुपा दिए, तो बच्चा मोबाइल को खोज के ले आता है, कहाँ पे रखा है पापा करके। चाबी को खोज के ले आता है, पापा कहाँ पे रखा है करके। ठीक है? एकदम स्थायी नहीं होता, थोड़ा-थोड़ा रहता है, हल्का-हल्का। ठीक है? चलिए, अगला है, सेकंड है हम लोग का प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें ना पूर्व संक्रिया के बेस पे होता है, जिसमें बच्चा ना किसी भी चीज को देख करके समझता है लेकिन रिस्पॉन्स ना नहीं कर पाता है। ये बच्चा जो इसमें है सिंबल में यूज करता है, अर्थात प्रतीक का यूज करता है किसी भी चीज के लिए। जैसे मान लो जहाज के बारे में बताना है आपको, जहाज का फोटो दिखाओगे जान नहीं लेगा। गाड़ी के बारे में बताओगे, गाड़ी का फोटो दिखाना पड़ेगा। तितली दिखेगा तो बोलेगा हवाई जहाज उड़ रहा है करके। डंडा चलाता है, बोलता है वो घोड़ा चला रहा हूँ करके, अर्थात एक्ट करता है। जैसे बचपन में हम भी सोचते थे गोल गोल करके उड़ेंगे शक्तिमान बन जाएंगे, ऐसे करके। ठीक है, लेकिन गोल गोल घूमने से कोई शक्तिमान नहीं बन जाता है, बाद में बड़े होकर पता चला। ऐसे ही सोचते थे कि हम, जैसे मूवी में दिखाता है कि बच्चा घर से बाहर जाता है, दौड़ते रहता है, बाद में फिर हीरो बन जाता है, बड़ा हो जाता है। हमने भी कोशिश किया, घर से बाहर निकले, दौड़े, बड़े ही नहीं हुए। वेट करना पड़ता है बड़े होने के लिए। ठीक है, कैसे करोगे, अपना अपना है। चलिए, अगला है ओमनिज्म, जीववाद। अब जीववाद वही है जो आपको किसी भी सजीव, किसी भी निर्जीव के बीच में आपको अंतर बताएगा। ठीक है, अब किसी भी सजीव के बारे में बताएगा, निर्जीव के बारे में अंतर बताएगा। अब एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा गिर जाता है, उसकी मम्मी बोलती है धरती माता तुमको गिरा दी। चलो धरती माता की पिटाई करती बोल के जमीन को पीटती है, जबकि उसकी मम्मी को पता है कि मैं नाटक कर रही हूँ करके, बच्चे को भी पता है नाटक कर रहे हैं करके, लेकिन उसकी मम्मी मुस्कुराती है, उसको देख के बच्चा मुस्कुराता है, दोनों को पता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें आपको मैं बताया ओमिनिज्म में जीववाद होता है, लेकिन बच्चे को पता नहीं होता सजीव निर्जीव के अंतर में, कि वाकई में बच्चा सोचेगा कि धरती माता ने सेम गिराया करके। ठीक है, तो मम्मी बोलेगी पिटाई कर रही हूँ करके। बहुत सारे एग्जाम्पल है हम, लेकिन स्टार्टिंग में आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं, कि भाई बच्चा अंतर नहीं कर पाता। मान लो बच्चा पट के गिर गया तो बोलते दरवाजा गलती था ऐसे करके। ठीक है, वही वाला बात है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब इसमें बच्चा जो रहेगा ना, ईगो सेंट्रिज्म रहेगा, अर्थात अहम केंद्रित रहेगा। भाई बच्चे के में ईगो जुड़ा रहेगा। अब बच्चे को मान लो वेनिला आइसक्रीम चाहिए तो वेनिला आइसक्रीम ही खाएगा। मान लो बच्चे को कैडबरी का चॉकलेट चाहिए तो कैडबरी का चॉकलेट ही खाएगा। उसको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। भाई छोटा बच्चा मान लो, अब उसके भाई को कोई दूसरा गोदी में लेगा तो बोलेगा नहीं मुझे ही गोदी में लो करके। अब मान लो मेरा भतीजा है, अब उसको गोदी में लेता हूँ तो फिर रोने लगता है भतीजी कि नहीं मुझे ही गोदी में लो ऐसे करके। तो बच्चे में थोड़ा हल्का सा अब ईगो की भावना आता है, जिसको हम लोग जलन नहीं बोल सकते, लेकिन हल्का सा ईगो सेंट्रिज्म बोल सकते हैं, अहम केंद्रित बोल सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है। थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा अब दूसरे बच्चे के प्रति हल्का सा जलन की भावना आएगी। भाई बच्चे इसमें ना दुनियादारी से अवगत बिल्कुल भी नहीं होता। बच्चे को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, पापा चाहे पैसा कैसे कमा के ला रहे हैं उसको नहीं मतलब है। बच्चे का आइसक्रीम खाना है, बच्चे को चॉकलेट चाहिए, पापा कैसे भी कमाए बच्चे को कोई मतलब नहीं से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, अपलटावी। अपलटावी का गुण इसमें होता है जो है ना, अपलटावी का मतलब है इरिवर्सिबिलिटी, मतलब इरिवर्सिबिलिटी मतलब पलटना। बच्चा 4 और 6 को जुड़वाओगे 10 है बोल के बता देगा, लेकिन 6 और 4 को जुड़वाओगे तो 10 नहीं बोल पाएगा, 9 बोल देगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है। और बच्चे के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ, बच्चे के विकास के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं बाल विकास। बाल विकास छोटा सा मिलकर बना सीडीपी से, फिर सीडीपी का टीचर हूँ, मेरा नाम है राम सोरी। चलिए अगला देखते हैं। देश का, बच्चे को पूछोगे देश का राजधानी क्या है बोल के, तो बच्चा बता देगा नई दिल्ली है जी। लेकिन नई दिल्ली के सीएम कौन है बोल के पूछोगे, बच्चा नहीं बता पाता। छोटा बच्चा कहाँ दिमाग आएगा उसमें। चलिए अगला देखते हैं। अब मॉनिटरी अर्थात पैसा, रुपया, मोटा कैश, मोटा रोकड़ा। देखिए अब इसमें होता क्या है, भाई बच्चा को ना
नोट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। बच्चे के सामने 1000 रुपये का नोट रखो, 500 का, 2 ठो करेंसी, हरा पत्ती, ठीक है? और बच्चे के सामने में 1000 सिक्का रखो, 1-1 रुपए का। ज़्यादा चांस है कि बच्चे 1000 का सिक्का उठाएगा रेदर देन नोट। ओके, चलिए। अब बच्चा वेट में अंतर नहीं कर पाता। अब मान लो बच्चे को आप 1 किलो रुई तो लगाओगे और 1 किलो शक्कर, तो बच्चा बोलेगा 1 किलो रुई ज़्यादा है पापा। उसको बहुत सारे दिखे क्वांटिटी दिखेगा, तो बच्चे क्वांटिटी चाहिए। इसलिए बच्चे के बर्थडे में हम कोशिश करते हैं गिफ्ट देते हैं, बड़ा से बड़ा गिफ्ट हो। मैटर नहीं करता गिफ्ट के अंदर क्या है, बच्चा बड़ा चीज देखता है। चलिए अगला देखते हैं, सेंट्रिज्म अर्थात केंद्रीकरण। देखिए, अब एक विशेषता यह होगा, सेंट्रिज्म का मतलब होता है एक ही विशेषता। भाई बच्चा जिस बच्चे को पसंद है सेल्फी लेना, वो बच्चा केवल सेल्फी लेगा। उसको नहीं मतलब फोन में कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कौन व्हाट्सअप कर रहा है, कौन मैसेज कर रहा है, वो उसको नहीं पता। उसको केवल सेल्फी लेना है। अगला गेम, भाई मान लो बच्चा गेम खेलना पसंद है, फ्री फायर खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, केवल वही खेलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं खेलेगा। ठीक है, चलिए अगला, ओनली वन पे ध्यान देगा, केवल एक चीज पे ध्यान देगा, जो कि आपके पिछले बार रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा गया था इस विषय में। चलिए अगला देखते हैं, कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण। भाई बच्चा जो है शेप के बारे में, चेंज के बारे में अवगत नहीं होता अच्छे से। बच्चे को एक बड़ा सा गिलास दो और सेम उसी क्वांटिटी का छोटा गिलास दो, बच्चा फर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा बच्चा है, बच्चे का अभी दिमाग नहीं आया है जिसको आपको समझना है, क्योंकि समझने के लिए आप 12वीं क्लास पढ़ना है, 12वीं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखते हैं अगला, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब थोक के भाव में कोई भी चीज, बहुत सारा, बल्क में। ठीक है, तो बच्चे क्वांटिटी से मतलब नहीं है। ठीक है, बच्चे क्वांटिटी पीछे नहीं भागेगा, बच्चा वही चीज चाहेगा जो उसको मिले। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, सीरिएशन क्रमबद्धता अर्थात आकार। आकार से बच्चे को मतलब नहीं होता है। चलिए आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। चलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ प्री ऑपरेशनल स्टेज को। देखिए बच्चे इसमें पूर्व संक्रिया के हिसाब से देख सकता है, समझ सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। बच्चे हमेशा सिंबल में सोचते हैं, जैसे जहाज का फोटो हो गया, गाड़ी का फोटो हो गया। चलिए अगला, जीववाद, बच्चा सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। अगला ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रित, बच्चे में हल्का थोड़ी सी जलन की भावना रहती है जिसको हम लोग ईगो कहते हैं, अर्थात बच्चे को जो चाहिए वही चाहिए। अगला अपलटावी, मतलब किसी भी चीज को पलटा कर बताने का गुण बच्चे में नहीं होता है। अगर बच्चे 4+6 बोलोगे 10 बोलेगा, 6+4 बोलोगे 10 नहीं बोल पाएगा, 9 बोल देगा, 8 बोल देगा, 7 बोल देगा। ठीक, चलिए अगला, मॉनेटरी पॉलिसी। भाई बच्चा को पता रहेगा पैसा के बारे में, लेकिन उतना पैसा पता नहीं रहता। बच्चे के सामने 1000 का सिक्का रख दो, 1000 का नोट रख दो, ज्यादा चांसेस है बच्चा सिक्का उठाएगा ना कि नोट। चलिए अगला, सेंट्रिज्म केंद्रीकरण। भाई बच्चा फोटो खींचेगा तो फोटो ही खींचेगा, गेम खेलेगा गेम ही खेलेगा। चलिए अगला, अगला है इनका कंजर्वेशन संरक्षण। अब भाई वही है, भाई बच्चे शेप से मतलब है बड़ा दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए, वही है, क्वांटिटी से मतलब नहीं उसको। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा अवस्था होता है पियाजे का, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है ना, 7 साल से लेकर 11 साल तक होता है। इसमें चिंतन जो होता है ना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे ना मूर्त रूप से सोचते हैं। मूर्त अर्थात अगर मान लो आपको बोलना है 4 चौक करके, तो बच्चे के सामने 4 चौक लाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा 4 आकृति बनाएगा मन में, नंबर 4 है करके, और चौक के बारे में सोच लेगा कि भाई
चौक मीन्स चौक करके। बोलोगे 4 तितली करके, बच्चे को 4 तितली पकड़ कर लाने की जरूरत नहीं है। बच्चा 4 गिनती गिन लेगा और मन में सोच लेगा, अर्थात मूर्त चीजें को जो हमको दिखाई देती है मूर्त। ठीक है, ऐसा बच्चा कर लेता है। बच्चे में अपलटा भी गुड़ भी आ जाता है। भाई बच्चे को पूछोगे भारत का राजधानी क्या है, बोल के बता देगा नई दिल्ली। नई दिल्ली का सीएम कौन है पूछोगे तो जो भी रहेगा उसको बता देगा। बच्चे के मुद्रा पहचान आ जाता है। अब छोटे बच्चे हैं, अब मान लो छोटे बच्चे को, फिर अब छोटे बच्चे से बड़े बच्चे हुए अभी वाले, तीसरे स्टेज वाले। अब तीसरे स्टेज वाले बच्चे को 500 का एक नोट दो और 100 का 5 नोट दो, बच्चे को समझ में आ जाएगा। 100 का 5 नोट भी 500 होता है, 500 का एक नोट भी 500 होता है। अब क्रमबद्धता, सीक्वेंशियल ऑर्डर, बच्चा सीक्वेंस फॉलो चालू कर देता है। चलिए अगला, इसी में आता है एक आगमनात्मक विधि, हाइपोथेटिकल मेथड। अब इसमें हम ना सबसे पहले एग्जाम्पल से लेकर के रूल देते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं फिर रूल देते हैं। जैसे साइंस मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले बताऊंगा पेड़ के बारे में, फिर बताऊंगा उसका परिभाषा क्या होता है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है निगमन विधि, जिसमें सबसे पहले नियम बताया जाता है, बाद में फिर उसका एग्जाम्पल बताया जाता है। जैसे मैथ्स का सवाल, सबसे पहले गणित का फॉर्मूला, उसके बाद फिर उसका मेथड, उसके बाद फिर उसको बनाने का विधि, फिर से लास्ट में उसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चौथा है हम लोग का फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 साल से लेकर 15 साल तक। देखिए इसमें जो बच्चा है, बच्चे का संज्ञान हाईएस्ट होता है। बच्चा अमूर्त चिंतन करना चालू कर देता है, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बच्चा जो है ना अमूर्त चिंतन करेगा, बच्चा उस चीज के बारे में सोचना चालू कर देगा जिस चीज के बारे में आप उसको फोटो नहीं दिखाओगे। ठीक है, अमूर्त मतलब जो उसको दिख रहा है, मूर्त मतलब उसको, अमूर्त मीन्स जो उसको नहीं दिख रहा है, मूर्त मीन्स उसको दिख रहा है। अर्थात अमूर्त चिंतन करेगा मतलब जो चीज नहीं दिख रहा है उसके बारे में सोच लेगा। ठीक है, चलिए अगला निगमनात्मक, मैंने आपको बताया निगमनात्मक में हम हमारा वही होता है, स्टार्टिंग में सबसे पहले नियम से लेकर के उदाहरण में जाते हैं। जैसे गणित है, सबसे पहले रूल समझेंगे फिर उसका एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मैथ्स में सबसे पहले रूल समझे फिर उसका एग्जाम्पल समझे। ठीक है, फिर फार्मूला रहता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन रहता है। चलिए अब पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसको आलोचना किए तो अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। ठीक है, इससे मैं सहमत हूँ, बच्चा जैसे रहेगा वैसे बन जाएगा, गाइडेंस का जरूरत